नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार। आप देख रहे हैं मुकेश केमिस्ट्री क्लासेस। दोस्तों, आज का वीडियो जो हम लोग का बढ़ने वाला है वो किलेट इफेक्ट के ऊपर बढ़ने वाला है। ठीक, तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे किलेट इफेक्ट क्या होता है, वो कैसी संरचनाएं बनाती हैं। ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है, उपसंयोजी यौगिक का एक क्वेश्चन है जो हमेशा सवाल मतलब ये सवाल जो होते हैं एग्जाम में हमेशा पूछे ही जाने वाले होते हैं। ठीक, तो आप परिभाषा के हिसाब से देख सकते हैं, उसको परिभाषा को सबसे पहले समझ सकते हैं कि क्या बोल रहा, उसके हिसाब से आप उस कंपाउंड का पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म बनाइएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं कि बोलना क्या चाह रहा है किलेट इफेक्ट। तो इसको क्या बोलते हैं, किलेट लिगेंड भी बोला जा सकता है या किलेटस भी बोला जाता है, इसको इफेक्ट भी बोला जाता है कि किलेट प्रभाव क्या होता है, ऐसा भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो परिभाषा में देखते हैं हम, जब कोई बहुदंतुर, यहाँ पर दो टर्म आएगा, बहुदंतुर लिगेंड, क्या बोल रहे हैं, बहुदंतुर लिगेंड। आपने सुना होगा EDTA एथिलीन डाई टेट्रा एसीटेट, ये बहुदंतुर लिगेंड होते हैं। आपका EN भी होगा, EN मतलब इसका होता है फुल फॉर्म एथिलीन डाई एमीन, इसका होता है एथिलीन डाई एमीन। ठीक, अब आप समझ सकते हैं कि एथिलीन किसको बोला जाता है। एथिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH2, ये होता है आपका एथिलीन होता है। अब डाई एमीन पूछ रहा है, तो डाई एमीन में क्या कीजिएगा आपका NH2, ये हो गया आपका एथिलीन डाई एमीन। EN का ये होता है आपका बहुतंतुर लिगेंड। बहुतंतुर लिगेंड का मतलब होता है आपका, जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन भी डोनेट करने वाला ग्रुप हो गया, यहाँ पर भी नाइट्रोजन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं H2N करके। ठीक, ऐसे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर इसमें भी नाइट्रोजन है, इसमें भी नाइट्रोजन, मतलब दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, इसलिए इसको बहुतंतुर लिगेंड कहा गया है। ठीक, ये रहा हम लोग का बहुतंतुर लिगेंड, ये आपका क्लियर हो गया। एक साथ धातु आयन, यहाँ पर आपको पूछा गया है धातु आयन। धातु आयन मतलब मेटल आयन, सेंट्रल मेटल जो होता है आपका सेंट्रल मेटल, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल रहता है ना, जैसे फेरिक हो गया, कोबाल्ट हो गया, ऐसे। ठीक, तो ये हो गया आपका मेटल आयन। धातु आयन मेटल आयन में कई दाता परमाणु, जैसे यहाँ भी नाइट्रोजन है, यहाँ भी नाइट्रोजन, मतलब बहुत अंतर में दो नाइट्रोजन, मतलब कई को दो का नाम ले दिया। ठीक, दाता परमाणु में से इस प्रकार जुड़ा होता है कि एक वलय रिंग की संरचना का फॉर्मेशन, वलय मतलब एक रिंग जैसी संरचना का फॉर्मेशन करते हैं, इसे किलेट वलय या किलेट रिंग भी कहा जाता है। देखिए, ऐसे लिगेंड को किलेट लिगेंड भी किलेट लिगेंड, ऐसे जो लिगेंड बनते हैं उसको किलेट लिगेंड भी कहा जाता है, एवं जटिल को धातु किलेट भी कहा जाता है या मेटल किलेट, क्योंकि मेटल आयन से ही घिरे होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, किलेट लिगेंड या किलेटस, इसी को किलेट प्रभाव भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये हो गया आपका परिभाषा। जब इसका आप स्ट्रक्चर देखेंगे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो इसको पहले मिटा देते हैं। आपका यहाँ पर एक टर्म और आएगा, इस प्रकार के जो भी कॉम्प्लेक्स बनेंगे, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन ही करते हैं हमेशा ये, इस प्रकार से जो भी कॉम्प्लेक्स बनेंगे, इस प्रकार से जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं, जो संकुल या कॉम्प्लेक्स एक ही होता है, इंग्लिश में संकुल मतलब हिंदी में संकुल और उसको कॉम्प्लेक्स का कॉम्प्लेक्स बनते हैं, उसे किलेशन भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं कॉपर और प्लेटिनम को। कॉपर जो होता है आपका सेंट्रल मेटल हो गया, प्लेटिनम भी, एक ये दोनों कौन से मतलब किस पीरियोडिक टेबल में कौन से ब्लॉक के तत्व हैं, ये आपके D ब्लॉक के तत्व है, जो ट्रांजिशन मेटल भी कहा जाता है, संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। यही आपका कॉम्प्लेक्स में मतलब मेटल आयन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। तो इसमें क्या ले सकते हैं हम, Cu+2 का ले सकते हैं, इसमें भी +2 का ले सकते हैं। ठीक, तो आपका
प्लेटिनम का ले लिए और कॉपर का ले लिए। ठीक, इसी प्रकार देखते हैं, ये आपका कॉपर है, आपको क्या बोल रहे हैं, बहुतंतुर लिगेंड। बहुतंतुर लिगेंड में हम किसको लिए हैं, EN को, एथिलीन डाई एमीन को। तो यहाँ पर जैसे कॉपर हो गया, एथिलीन डाई एमीन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, CH2 NH2 H2N, ये होता है आपका बहुतंतुर लिगेंड। हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे CH2, ये हो गया आपका CH2, इसको ऐसे भी दे सकते हैं NH2, ये हो गया आपका एक, मतलब बहुतंतुर लिगेंड आपका किलेट जैसे एक रिंग का फॉर्मेशन करेगा, तो ये हो गया एक साइड। ठीक, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, CH2 NH2, ये हो गया, यहाँ से जुड़ गया। ठीक, सेम टू सेम इसको इस अपोजिट साइड में भी लिख दीजिए, NH2 CH2, ये हो गया CH2, ये हो गया आपका NH2, ये हो गया आपका यहाँ पर +2 आयन, +2 कॉम्प्लेक्स, इसको बोला जाता है आपका किलेट लिगेंड। देखिए यहाँ पर किलेट, कॉपर हो गया आपका धातु आयन में कई दाता परमाणु में यहाँ पर एक नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन, 3 4, मतलब ये बहुतंतुर लिगेंड में आ गया। तो 4 दाता परमाणु किसको दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन, अपना कॉपर को। इस प्रकार से जुड़ा होता है कि एक वलय प्राप्त होता है। वलय मतलब देखिए जाल जैसी संरचना बन गई, ये हो गया आपका वलय। ठीक, इसी प्रकार ये तो एक एग्जाम्पल हो गया आपका, इसी को बोला जाता है किलेट लिगेंड, या क्या बोलते हैं धातु किलेट, मेटल किलेट। जैसे ये हो गया मेटल, और ये हो गया आपका किलेट जैसी धातु, मतलब रिंग जैसी संरचना, तो इसको धातु किलेट भी कहा जाता है। इसी को क्या बोल सकते हैं हम, किलेट लिगेंड या इफेक्ट प्रभाव भी बोल सकते हैं, इसको किलेट प्रभाव भी कहा जा सकता है। इसी प्रकार आपको कुछ नहीं करना है, हम एग्जांपल किसका लिए थे, प्लेटिनम का। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, प्लेटिनम दूसरा एग्जांपल में लिखिएगा, मैं आपको मिटा नहीं रहा हूँ। सेम टू सेम जैसा का तैसा रहेगा, +2 भी वैसा ही रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका प्लेटिनम हो जाएगा। तो आपका ये हो गया दूसरा एग्जांपल। तो आप 2 एग्जांपल देके किलेट इफेक्ट या किलेट लिगेंड को अच्छे से समझा सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको आप अगर एक बार याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि एग्जाम में हमेशा पूछे ही जाने वाले सवाल होते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।